लास्ट टॉपिक बचता है पुर्तगालियों के बारे में, जिसका सूरज उगता है ना उसका डूबता भी है। इन्होंने इतना ज्यादा लूटपाट अत्याचार किया था कि एक ना एक दिन तो इनका सूरज डूबना ही डूबना था। तो इनके डूबने का कारण था 1595 तक हिंद महासागर में इनका एकाधिकार रहा। इन्होंने टैक्स लिया, परमिट दिया, तब जहाजों को गुजरने दिया हिंद महासागर में। उसके बाद इनसे अरबी भी नाराज थे, भारतीय तो नाराज ही नाराज थे। इनका कारण क्या था, ये क्या धार्मिक हस्तक्षेप करते थे। अगर जो आपको याद होगा 1857 की लड़ाई, जब मंगल पांडे ने गोली मारी थी अंग्रेज को, यही कारण था कि उनको लगा था कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये हमको लगता है ये जो अंग्रेज थे ना, इनके डीएनए में ही था कि किसी दूसरी कंट्री में जाओ और उनके धर्म को क्या करो, भ्रष्ट करो, उनके धर्म को असहिष्णु इतना बना दो कि आदमी इतना शुद्ध हो जाए कि वो मार काट में उतारू हो जाए। तो इसने क्या किया था, धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। ये हमारे धर्म में क्या करते थे, हस्तक्षेप करते थे कि तुम इसको फॉलो करो। वो सब क्रिश्चियन थे, तो वो लोग वहां यहाँ भी वही फैलाना चाहते थे। और हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं थी, और उस समय तो कुछ ज्यादा ही लोग धर्म के प्रति अपने सेंसिटिव थे। अगर जो धर्म के खिलाफ कुछ कोई बोल देता था तो काटने मारने पर राजी हो जाते थे। तो ये कारण था कि इससे क्या हुआ, भारतीय जो शक्तियां थी वो असंतुष्ट हो गई कि आप हमारे यहाँ व्यापार तो किए ही किए, अब क्या कर रहे हैं, हमारे पर्सनल मैटर में ही हस्तक्षेप कर रहे हो, हमारे धर्म को भी आप क्या कर रहे हो, भ्रष्ट कर रहे हो, उसको हस्तक्षेप करके उसमें। तो ये कारण था इनके पतन का। फिर ब्राजील की खोज कर लिया इन्होंने। अब ये खोजने तो निकले ही निकले थे, तो एक नया देश मिल गया इनको, ब्राजील। जब ब्राजील मिल गया तो इनकी सारी क्या हो गई, फोकस वहीं हो गई, पश्चिम की तरफ उन्मुख हो गई कि अब चलो छोड़ो, इतने दूर कौन आएगा, अब यहीं चलते हैं ब्राजील में, अब इनको लूटते पाटते हैं। अब काफी ज्यादा तो यहाँ हमने लूटपाट मचा ही दी है भारत में। फिर यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा, उस समय बहुत सारी कंपनियां आ चुकी थी भारत में, उनसे प्रतिस्पर्धा में पीछे हो गए, क्योंकि जैसे जैसे समय बदला, स्थिति बदली, टेक्नोलॉजी बदली और व्यापार में भी चेंजेस आ गए, उस समय और ज्यादा चेंजेस आ गए। तो ये क्या होंगे, उसको कंपीट ना कर पाए और ये डिमोलाइज हो गए, अपने आप को ये पीछे छोड़ दिए, जैसे जियो के आगे सब फेल हो गए हैं आज के। फिर क्या हुआ, सवल्ली का युद्ध था। इसमें अंग्रेज कैप्टन ने मिल्टन और थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को क्या क्या हराया, वहां पटक पटक के मारा, क्योंकि ये शाहजहां के उसमें बंगले में रहते थे, तो इतना भर देते थे कि इनको व्यापार करने के लिए परमिशन ही नहीं मिलती थी अंग्रेजों को। जब वहां जाते थे तो इनका वर्चस्व ज्यादा था, तो इसीलिए वो खुंदस तो निकालना ही निकालना किसी पर था। तो ये मिल गए सूरत के निकट सवल्ली में, तो इसको खूब पटक पटक के मारे। फिर ये क्या किया, पुर्तगाली अपना यहीं से बोरिया बिस्तर पैक कर लिए, क्योंकि गांठ तो फोड़ ही दिए थे, सब चलने के काबिल नहीं छोड़े थे। फिर यहाँ से ये लोग कट लिए। फिर व्यापार के साथ साथ इनमें एक और खराबी थी, लूटते बहुत थे। उन्हें बताया ना, देखो जब कोई बाहर से आएगा ना तो वो हमारी मजबूरी नहीं समझता है, वो उसको केवल अपने इंटरेस्ट से ही मतलब होता है कि हम कितना ज्यादा पैसा कहाँ से खींच लें। तो क्या करता था, व्यापार तो करते करते थे और लूट पाट भी बचाते थे। ये जो क्या पश्चिम बंगाल में हुगली थी, ये बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना दिए थे। जब लूट का अड्डा बना दिया था तब जाकर के किसी ने शाहजहां से कहा, तब शाहजहां ने क्या किया, इनकी कुटाई की, तब भाग खड़े हुए लोग जाकर के बहुत को मार काट दिया। तो यहीं से इनका क्या होता है, भारत में समाप्ति की ओर इनकी सूरज डूब जाती है, क्योंकि उगा था बहुत चमकदार, और जब सूरज डूबता है तो कितना ढीला पड़ जाता है। वही हाल हुआ था पुर्तगालियों का यहीं से हो गया भारत में अंत। लेकिन ये बस्ती बसाए रखे काफी दिन तक, भाग तो गए, व्यापार तो नहीं किए, एक सीमित क्षेत्र में आ गए गोवा तक, लेकिन ये यहीं से इनका क्या हुआ, कंपटीशन खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं डच का नंबर। अब इनकी सेवा देखते हैं, क्या क्या इन्होंने सेवा दिया है हमें और क्या हमसे लिया है। तो क्या किया इन्होंने, भारत में जो है ये 1595 ईस्वी में आए, 1595 ईस्वी में आए। और ये डच जो थे नीदरलैंड के निवासी थे, कुछ इकट्ठा होकर के इन्होंने क्या किया, एक कंपनी का निर्माण किया, थोड़ा थोड़ा पूंजी लगा करके। तो कंपनी का निर्माण किया, उसके बाद ये क्या करने, व्यापार करने के लिए भारत में आए। इनका जो मूलतः फोकस था ना वो इंडोनेशिया पर था, क्योंकि ये क्या करते थे, मसाला खरीदते थे, इनकी काली मिर्च खरीदते थे ये, और भारत से ये कपड़ा खरीदते थे। तो इसलिए इनका मूलतः फोकस क्या था, इंडोनेशिया पर ही था।
ये भारत में है। और संयुक्त पूंजी की जो बात करते हैं ना, तो संयुक्त पूंजी इन्होंने ही शुरुआत की। आजकल क्या करते हैं, कंपनियां जो खड़ी होती हैं ये संयुक्त पूंजी से खड़ी होती है, सबका शेयर उसमें होता है, जो शेयर खरीदना चाहता है उसी से कंपनी का निर्माण होता है, फिर वो क्या करती है, व्यापार करती है। वही हाल इन लोगों का था, संयुक्त पूंजी इकट्ठा किए, कंपनी बनाए, और कंपनी बनाकर क्या करिए, भारत को लूटने खसोटने चले आए। क्योंकि यूरोपीय कंपनी ये देख ही चुके थे, अंग्रेज तब तक अंग्रेज का भी एंट्री थोड़ा थोड़ा होने लगा था, सुबुगाहट जब गई थी उसमें भी, ये जब कमा रहे हैं तो हम कहे पीछे रहें। तो क्या किया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड के नाम से इन्होंने स्टार्ट किया एक कंपनी। यूनाइटेड इसलिए क्योंकि क्या किया, ये संयुक्त पूंजी लगाए थे, सब यूनाइटेड हुए थे, इकट्ठा हुए थे, इसीलिए नाम ये दिया। अकेले नाम दे दिए तो मार काटापन में मर जाती कि भैया पैसा हम लगाए तुम अपने नाम का छोड़ दियो इसमें, तो इसीलिए संयुक्त यूनाइटेड इन्होंने नाम दिया। ये क्या थी, ये व्यापारिक संस्था थी, ये व्यापार करने के उद्देश्य थे। तो डच भी आए थे, कब लूटे खसूटे, और व्यापार करने के उद्देश्य से ये भी आए थे। लेकिन इनका क्या था, उतना ज्यादा इंटरेस्ट ना भारत में नहीं था, इंडोनेशिया में था, क्योंकि मसाले के व्यापार करना था और वो हमसे ज्यादा संपन्न इंडोनेशिया था मसालों में, तो इसीलिए वहां से ये व्यापार करते थे। ये क्या करते हैं, संयुक्त पूंजी लगाए। संयुक्त पूंजी का आरंभ अगर जो पूछ लिया जाए कि संयुक्त पूंजी का आरंभ व्यापार में कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या किया, डचों ने स्टार्ट किया था। यहीं से संयुक्त पूंजी का हमको मिलता है फैक्ट, यहीं से संयुक्त पूंजी का हमारे देश में आरंभ हुआ था व्यापार के लिए। ये काली मिर्च व अन्य मसाले, मिर्च मसालों के लिए क्या करते थे, इंडोनेशिया पर डिपेंड थे। भारत से क्या करते थे, खाली कपड़ा खरीदते थे, ये कपड़ों का ही व्यापार भारत से करते थे। यहीं से भारत का जो कपड़ा है ना, वो यूरोप में जाना प्रारंभ हुआ था। इसके पहले लोग मिर्च मसाले तक ही सीमित थे। जब ये डच आए तो क्या किए, भारत का जो कपड़ा था वो यूरोपीय कंपनियों में लेकर गए, तभी से लोग जानने लगे कि हाँ, भारत में भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कपड़ा आज भी जाता है बाहर। हाँ, यूरोपीय कंपनियां जो यूरोपीय देश जो है वो भारत से बहुत सारे परचेज करते हैं। बहरहाल आजकल तो हम बहुत ज्यादा कुछ परचेज उनको देने लगे हैं, क्योंकि अब वो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जो हमको गुलाम बनाया, आज हम उन्हीं का पेट भर रहे हैं। जो हमारा पेट काट रहे थे, आज हम ऐसा हो गए हैं ना कि हम उन्हीं का पेट भरते जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। तो ये होता है, देख लो, दिन बदलते में देरी नहीं लगती। तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार में रुचि रखते थे। ये मूलतः इंडोनेशिया में ही ज्यादातर फोकस करते थे, भारत से खाली कपड़ा ही व्यापार करते थे, इसके और कुछ नहीं ज्यादा करते थे। इन्होंने प्रथम जो फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया। भाई व्यापार करना है तो कहीं ना कहीं तो हम अड्डा बनाएंगे, वहीं से अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश में। अब देख लो, ये है ना समुद्र के किनारे, यही जितना है ये लोग अपना वहीं अड्डा बनाते थे, क्योंकि इस समय यही मार्ग ही सब था समुद्र वाला, और उधर से आ ही नहीं पाते, क्योंकि चिंगपिंग उधर चीन वाले रहते थे, वो आने ही नहीं देते। इधर अरबी ने रोक ही दिया था रास्ता, उधर कुस्तुनतोनिया वाले पीछे पड़े हुए थे कि हम ऐसे जाने नहीं देंगे, जाओगे तो नोट दो तो जाओ। तो क्या करते थे, अब जितना भी व्यापार किए करेंगे अंग्रेज, सब ही समुद्र के किनारे पर ही ज्यादातर फोकस रहता है उनका, क्योंकि इससे क्या हुए, वस्तुएं आ जा सकती हैं बिना किसी बाधा के। तो ये आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। फिर 1610 ईस्वी में कुछ माल बढ़ा, पैसा आया और पैसा कमाए, तो क्या किए, और एक फैक्ट्री डाल दी। तो उन्होंने दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में तमिलनाडु में बनाई, इसी को अपना क्या किया, मुख्यालय बना लिया। ये क्या हुआ, तमिलनाडु में आए, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल के नीचे पड़ता है तमिलनाडु। तो क्या किया उन्होंने, तमिलनाडु में अपनी दूसरी फैक्ट्री बना ली, वहां का क्या अपना मुख्यालय बनाया कि यहीं से हम क्या करेंगे, सारा अपना वर्क यहीं से करेंगे। जैसे आजकल मुख्यालय क्या है भारत में का, दिल्ली है, वहीं से सारा काम संपन्न होता है। उसी तरह इन्होंने डचों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया, तमिलनाडु में बनाया, पुलिकट में। फिर क्या किया इसने, बंगाल में, इसके बाद बंगाल में फैक्ट्री बनाई। जब इन्होंने बंगाल में फैक्ट्री बनाई तो ये क्या 1700 फैक्ट्री बनाई इन्होंने, कितना, पीपली में बनाई थी, और चिंसुरा में ये वो फैक्ट्री बनाई बंगाल में। क्योंकि बंगाल आप देख रहे हो, चाहे पुर्तगाली हो या डच हो या आगे अंग्रेज हो, ये ज्यादातर फोकस यही करेंगे। ये बहुत ही संपन्न राज्य था उस समय। जो आज बांग्लादेश हो गया है वो सब इकट्ठा था, तो बांग्लादेश नहीं था, तब वो सब भारत के हिस्से थे, बहुत ही संपन्न था। तो जितने लोग आते थे वो क्या करते थे, वो वहीं पर ही जाते थे, क्योंकि यहाँ से उनको ज्यादा फायदा होता था। आप इतिहास पढ़ोगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा बंगाल का जिक्र आया होगा, क्योंकि सारी जो
क्रियाकलाप होती थी अंग्रेजों की, यहीं से चलती थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल में भी स्थापित किया, लेकिन इनका जो साम्राज्य था ना वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, क्योंकि तब तक क्या हुआ था, अंग्रेज भी आ चुके थे भारत में। अब अंग्रेज भी आ चुके थे तो और ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया था। तो जब कंपटीशन बढ़ा तो जानते हैं अंग्रेज तो कुछ ज्यादा ही निर्दयी थे, वो मार घसोड़ छीन झपटी सब कुछ करते थे। तो क्या हुआ, इनका लड़ाई हो गया 1759 इसमें वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध हुआ तो इतना इनको बेरहमी से मारे कि ये लोग वहीं से इनकी शक्ति ही समाप्त हो गई। फिर ये अपना बोरिया बिस्तर बात करके यहाँ से चले गए, कहे भैया छोड़ो कपड़ा, यहाँ तो कपड़ा भी छीन ले रहे हैं, नहीं तो पहनने के काबिल नहीं रहेंगे कुछ। तो क्या किए, फिर इंडोनेशिया तक ही सीमित रह गए ये, वहीं से अपना मसाला खरीदते थे और वहीं से व्यापार करते थे। फिर स्टार्ट होता है इन चट्टों का, जो 1600 ईस्वी में आए थे अंग्रेज लोग, जो आजकल अब हमारे खाने पर पल रहे हैं। अब उनको जरूरत पड़ रही है भारत की, आजकल आने वाले हैं बोरिस जॉनसन भी हमारे, कि चलो कुछ व्यापार के लिए समझौता ही कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा डच जब आए और कब इनको इनकी सेवा समाप्त हुई। और ये युद्ध पूछ लिया जाता है, वेदरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो ये ब्रिटिश और डचों के बीच में हुआ था। ये रहा डच का आगमन और गमन। अब हम अगला वीडियो आपको बताएंगे ब्रिटिश जब आए थे और कब गए थे और कितने दिन तक राज किए थे हमारे देश पर। यही है सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया हमारे देश का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।